अगर आप भी क्लास 10 के स्टूडेंट हो और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की स्टूडियो में क्लास 10 हिंदी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय आपको बताने वाला हूं जो हर साल ही आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। इस बात की 100% गारंटी है कि ये जीवन परिचय हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। और कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का आता है और काफ़ी आसान होता है। बिल्कुल आप आसानी से इसको याद कर ले जाओगे। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे या फिर आप अपनी किताब में देखोगे कि बहुत लंबा चौड़ा जीवन परिचय है, लेकिन आज की स्टूडियो में मैं इसको शॉर्टकट में बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है। उस प्रकार से लिखोगे तो आपके 5 के 5 नंबर पूरे दिए जाएंगे। अगर गलत तरीके से लिख कर आते हो तो चाहे कितना भी लिख लो आपके 3 ही नंबर दिए जाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हो आज हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय देखेंगे और यहाँ पर जन्म कब हुआ था इनका? 1532 ईस्वी में। कब हुआ था? 1532 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ था? राजापुर ग्राम में हुआ था। याद रखना 1532 ईस्वी और राजापुर ग्राम में। ये संक्षिप्त परिचय है जो कि बनाना होता है। उसके बाद देखो यहाँ पर इनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे था। क्या था? आत्माराम दुबे था। इनकी माता का नाम हुलसी देवी और इनकी मृत्यु जो हुई थी 1623 ईस्वी में अस्सी घाट पर। और इनकी रचनाएं जो है रामचरितमानस और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, याद कर सकते हो। ठीक है, तो बस ये संक्षिप्त परिचय आपको अच्छे से बना लेना है जिसमें नाम, पिता, माता, मृत्यु और रचनाएं ये चीज़ें लिखी होनी चाहिए। सेम ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखना, कोई भी गलती मत करना। अरे फिगर भाई नहीं बनाना, बोर्ड एग्जाम में फिगर बनाने को नहीं कहता है, इससे मत घबराना। ठीक है, और इसका मैं आपको PDF देने वाला हूँ, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब देखो यहाँ से मेन जीवन परिचय स्टार्ट होता है। मैं बताऊँगा कैसे कितने पेज में लिखना है, सारी चीज़ अभी बताऊँगा। चलो देखो यहाँ पर देखो तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में। कब? सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। अब कहोगे भैया बांदा जिला कहाँ पर है? अरे यूपी में ही एक जिला है बांदा जिला। हाँ, तो उसी के राजापुर ग्राम में हुआ था। अब कहोगे हम जाएंगे उनके घर घूमने, तो चले जाना भाई, कभी मन कर दिया तो। घर तो नहीं जा पाओगे लेकिन गाँव में तो चले ही जाओगे। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो ग्राम को भी मानते हैं। अरे भाई बहुत मतभेद है इन लोगों के जन्म के संबंध में। अब कुछ कह रहे हैं कि राजापुर ग्राम में हुआ था, कुछ कह रहे हैं कि एटा जिला के सोरो ग्राम में हुआ था। कौन सा माने? मान लीजिए जो मानना है आपको। ठीक है, तुलसीदास जी सरयू पारीण ब्राह्मण थे। सरयू पारीण ब्राह्मण कहने का मतलब जो ब्राह्मण उस समय सरयू नदी के पूर्व में स्थित रहते थे, मतलब कि वहीं पर उनका घर था, मकान था, तो उसी को सरयू पारीण ब्राह्मण कहा जाता था। ठीक है, अब इनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी ने अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया था। देखो भाई सूरदास जी का तो जन्म हुआ, कहाँ पर हुआ, ये सारी चीज़ें समझ लिए। ये सरयू पारीण ब्राह्मण थे। अब हुआ क्या कि जन्म के बाद ही इनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी देवी ने बताया गया कि इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था, जो काफ़ी खराब नक्षत्र माना जाता है, तो इनको त्याग दिया, फेंक दिया था। ठीक है, तो बस ये चीज़ याद रखना। उसके बाद देखो यहाँ पर इनका बचपन अनेकानेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। अब भाई ये तो कोई वाजिब सी बात है कि जिसके माता पिता जिसे त्याग देंगे तो उसका बचपन अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत होगा ही। खाने पीने की सुविधा, बहुत सारी असुविधाएं, खाने पीने की असुविधाएं, बहुत सारे खेल कूद वगैरह की सब चीज़ की असुविधाएं इनके पास आ गई। ठीक है, तो इनको त्याग दिया था, तो इनका बचपन बहुत सारे आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ और सौभाग्य से इन्हें बाबा नरहरि दास जैसे गुरु का वरदहस्त प्राप्त हुआ। ऐसे ही घूमते हुए टहलते हुए जा रहे थे, तब तक एक बाबा दिखाई दिए। उनका नाम था बाबा नरहरि दास। ठीक है, बाबा नरहरि दास है। ठीक है, बाबा नरहरि दास गुरु मिल गए। कहे भाई, कहे बबुआ इधर आओ इधर आओ, तो कहे कि ये तो बड़ी तेजवान लड़का है, बड़ी जानकार लड़का है तुलसीदास, तो चलो भाई तुम्हें हम अपना शिष्य बना लेते हैं। तो बस इनका वरद हस्त यानी कि बायां हाथ प्राप्त हो गया। ठीक है, इनकी कृपा से इन्होंने शास्त्रों का अध्ययन अनुशीलन का अवसर मिला। अब देखो भाई गुरु थे तो शास्त्र का ज्ञान देंगे ही देंगे, तो उन्हीं के कृपा से ये शास्त्र सीख पाए। अब शास्त्र सीख लिए तो उसके बाद देखो क्या हुआ, शास्त्र सीख लिए तो तनी पढ़ने में तेज हो गए, तो अब ब्याह होगा तो देखो तुलसीदास जी का विवाह सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली के साथ हुआ। सुंदर और विदुषी, विदुषी कहने का मतलब, विदुषी का मतलब होता है विद्वान, जानकार। जो विद्वान जो होता है पुरुष के लिए और विदुषी जो होता है स्त्री के लिए। ठीक है, तो बहुत तनी जानकार थी, तो उसी के साथ हो गया और सुंदर भी थी। अब देखो ये अपनी पत्नी के प्रेम में अनुरक्त रहते थे, यानी कि लिप्त रहते थे पत्नी के
प्रेम में, ठीक है। एक बार अपनी पत्नी के डांट से इन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया, यानी कि एक बार जब डांट दी ना तो खिसिया गए। वो बात एक अलग है, जानते हो क्या था कि एक बार इनकी पत्नी क्या थी कि मायके चली गई थी, अब इनको रहा नहीं गया, ये आंधी तूफान का सामना करते हुए उसके पास चले गए मिलने। तो हुआ क्या कि उसी समय वो डांट दी, इनको डांट दी तो खिसिया गए, भाड़ में जाओ, ठीक है। खिसिया गए तो इनको वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये काशी चले गए, जाओ हम काशी चल रहे हैं, ठीक है। तो काशी चले गए तो देखो उसके बाद इन्होंने क्या किया, काशी जाने के बाद ये चीज़ें की और अपनी अनेक रचनाएं काशी, चित्रकूट, अयोध्या में लिखे। मतलब वहीं पर जाके एकदम भगवान का भजन करते हुए रचनाएं लिखना शुरू कर दिए, ठीक है। अब काशी के अस्सी घाट पर सन 1623 ईस्वी में इनके पार्थिव लीला का संस्मरण हुआ। भाई कोई भी आया है तो जाएगा ही, तो बस काशी पर वहीं पर मतलब रचनाएं लिखते लिखते बुढ़ा गए थे, मतलब कि ज़्यादा एज हो गया था। अब ज़्यादा एज हो गया था तो उसी समय 1623 ईस्वी में इनके पार्थिव लीला का संस्मरण हुआ, यानी कि इनका देहांत हो गया। इनके मृत्यु के संबंध में एक दोहा प्रसिद्ध है जो कि याद कर लोगे तो ज़्यादा ये चीज़ें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो दोहा क्या है कि संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रवण शुक्ल सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। क्या है, संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रवण शुक्ल सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। बस देखो भाई 1680 जो है संवत है, ये ईस्वी है, और 20वीं को जो कहते हैं संवत कहते हैं। ईस्वी में अगर आप 57 जोड़ देते हो तो वो 20वीं निकल जाता है, यानी कि विक्रमी संवत, ठीक है। तो बस वही निकाल लेना, तो वही 80 दिया है, इसमें 80 जो 57 जोड़ोगे ना तो 80 आ जाएगा, 1680 आ जाएगा, ठीक है। तो वही 1680 लिखा है, ठीक। चलो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब रचनाएं इनकी क्या है, रामचरितमानस रचनाएं इनकी एक लिख दोगे, आपके यहाँ पर 2 नंबर दिए जाएंगे, और इतना जो भी चीज़ें आप लिखे हैं इन चीज़ों के मिलेंगे 3 नंबर। और इस एक चीज़ की कीमत आप समझ सकते हो कि ये छोटी सी एक रचनाएं लिख दोगे 2 नंबर खटाक से एग्जामिनर आपको देकर जाएंगे। तो बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट करने का तरीका सेम यही होना चाहिए। सबसे पहले हेडिंग बना देना तुलसीदास, संक्षिप्त परिचय लिख देना। अच्छे से मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, जो भी इनका जन्म, पिता, माता, मृत्यु, रचनाएं हैं अच्छे से याद करके लिख देना। और याद करने में तो कोई झंझट है नहीं भाई, एकदम आँख मूंद कर आप याद कर लोगे, ठीक है। एकदम जैसा मैं आसान तरीका से लिखा हूँ एकदम आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा कर बातें लिख देना है, इसी चीज़ को बढ़ा देना है कि हाँ तनी एग्जामिनर को लगे कि भौकाल लड़के ने बनाया है तो भौकाले बनाना है। जानते हो कि भौकाल ज़्यादा चलता है तो भौकाल बना दीजिएगा। भौकाल बनाने के बाद यहाँ तक भौकाल बनाइएगा, उसके बाद भौकाल को ख़त्म करके रचना में एक लिखिएगा। बहुत सारे लड़के कहेंगे नहीं हम रचनाओं में भौकाल बनाएंगे, बनाओ भाई 4 गो लिख देगा, 4 गो लिख देगा तो एग्जामिनर तो कहेगा कि चलो भाई 2 नंबर दे देते हैं। लेकिन कहीं खिसिया मास्टर भेटा गए तो बस जब इसको गलती काट देंगे 2 नंबर और कट जाएगा। तो ध्यान देना सारी चीज़ें, ये नहीं कि फालतू की चीज़ें नहीं लिखी जाती है एग्जाम में, एकदम जो भी चीज़ें पूछी गई है वही चीज़ लिखो, बेफालतू का समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि कितने पेज में लिखे जीवन परिचय, तो देख लो ये 1 पेज हो गया और ये आधा पेज हो गया। इससे अधिक मत लिखना, चाहे कोई भी कहे, कोई भी आपके स्कूल के टीचर कहें, कोई भी कहे, मेरे बात मान लो, इससे अधिक मत लिखना। आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसका PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेरे व्हाट्सएप चैनल का, बस उसको जाकर ज्वाइन कर लेना। मेरे व्हाट्सएप चैनल पर इसका PDF आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।